हाँ जी, आज हमने इस लेक्चर में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पढ़ना है। तो स्पीड ऑफ साउंड जब भी यानी कि साउंड जो है कि ट्रेवल करता है तो उसकी जो स्पीड होती है बेटा दो चीजों पे डिपेंड होती है। एक तो ये है कि आपके पास मॉडुलस के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। मॉडुलस आपने बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, तीन मॉडुलस जो है आगे सेकेंडरी में पढ़ने और 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या था मॉडुलस? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस की आप स्ट्रेन के साथ रेशियो ली थी आपने। एक तो मॉडुलस पे डिपेंड होती है और दूसरा आपके पास डेंसिटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करती है कि जिस मीडियम के थ्रू साउंड ट्रेवल कर रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है। तो इस तरह जब हम बेटा इनका जो रिलेशन जो है वो ड्राइव करते हैं तो वो हमारे पास रिलेशन इनका था V इज इक्वल टू E ओवर रो का स्क्वायर रूट। E यहाँ पे क्या है? बल्क मॉडुलस है, ठीक है। और रो क्या है? आपके पास जिस मीडियम के थ्रू साउंड ट्रेवल कर रहा है उसकी डेंसिटी है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले जी जी सबसे पहले बेटा हम जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड का जो रिलेशन है, पहले हम न्यूटन्स का जो कंसेप्ट है, न्यूटन्स फार्मूला जो है वो ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूटन्स फार्मूला के न्यूटन ने इसके बारे में कंसेप्ट क्या दिया था? तो न्यूटन ने जो अपना कंसेप्ट था उसको असल में उसने बॉयज लॉ से जो है ना रिलेट करने की कोशिश की थी, ठीक है। न्यूटन ने कहा, न्यूटन अज्यूम दैट कि जब आपके पास साउंड जो है वो ट्रेवल करता है एयर के थ्रू, व्हेन साउंड ट्रेवल थ्रू एयर द टेम्परेचर ऑफ एयर रिमेन कांस्टेंट। न्यूटन ने क्या कहा कि अगर आपके पास साउंड जो है वो एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है तो जो टेम्परेचर होता है गैस आपके पास थ्रू एयर वो क्या होता है आपके पास? वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर इसने कहा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं आ रही, ठीक है। अब जाहिर बात साउंड ट्रेवल कर रहा है तो अंदर कंप्रेशन रेयरफैक्शन बन रहे होंगे। आपने देखा होगा कि साउंड की जो नेचर है वो कौन सी होती है? वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ठीक है। उसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते हैं। तो वो कहते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दौरान जब साउंड एयर के थ्रू ट्रेवल करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कौन सा लॉ होल्ड कर रहा है? इसने कहा कि ये जो है ये आपके पास बॉयल्स लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। जब साउंड ट्रेवल करता है तो किस लॉ को होल्ड करता है? जो बॉयल्स लॉ था उसको क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, ठीक है। यानी यूं कह सकते हैं हम कि ये जो हमारा प्रोसेस है ये कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है, जिसके बारे में मजीद हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम देते हैं। फिर इसने कहा कि अगर कंप्रेशन, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कंप्रेशन वो पॉइंट होते हैं जहां पे आपके पास किसी मीडियम के अंदर जब वेव प्रोड्यूस होती है तो मीडियम के अंदर जहां पे पार्टिकल्स क्लोज होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कम होता है उसे कंप्रेशन नाम देते हैं, और जहां पे डिस्टेंस ज्यादा होता है उसे हम रेयरफ्रैक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि जो कंप्रेशन है उस कंप्रेशन वाले पॉइंट के ऊपर जो एयर जो होगी उसका प्रेशर जो होगा वो चेंज होगा, ठीक है। एट कंप्रेशन यहां पे क्या होंगे? आपके पास कंप्रेशन होंगे, वहां पे आपके पास जो प्रेशर है वो चेंज होके हो जाएगा बढ़ के P प्लस डेल P, ठीक है। कितना हो जाएगा? P प्लस डेल P। और जो वॉल्यूम है वो बेटा रिड्यूस हो जाएगा। बॉयल्स लॉ में यही पढ़ा था ना, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या थे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। जब प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होता है और जब प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। असल में ये बॉयल्स लॉ को यहाँ पे यूज कर रहा है न्यूटन, ठीक है। तो प्रेशर इसने कहा कि बढ़ के P प्लस डेल P तक चला जाता है और जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होके V माइनस डेल V पे चला जाता है। तो ये किसने कहा? ये न्यूटन ने आइडिया दिया। अब उसने कहा क्योंकि हमने बात की है कि ये हमारा प्रोसेस कौन सा है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें वो कहता है कि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ होल्ड कर रहा है। तो जब हम बॉयल्स लॉ को यूज करते हैं, यूजिंग बॉयल्स लॉ, ठीक है, जब हम
बॉयज लॉ को यूज करते हैं। बॉयज लॉ की आपने मैथमेटिकली स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी? इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होता है वो फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पे देखिए जो हमने पीछे बात की है बेटा एट कंप्रेशन पे, हमने बात की है कि इनिशियल प्रेशर अगर गैस का मतलब जब साउंड एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहा है तो इनिशियल प्रेशर कंप्रेशन वाले पॉइंट पे अगर P है तो बाद में फाइनल कितना हो रहा है? P प्लस डेल P। तो ये जो P इनिशियल P है ये है आपके पास P1 की वैल्यू, और जो P प्लस डेल P है ये P2 की वैल्यू है। इसी तरह ये जो V है ये आपके पास क्या इनिशियल वॉल्यूम V1, और जो V माइनस डेल V है ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम V2 है। ये उठा के वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करें, ठीक है। जब बेटा हम वैल्यू पुट करते हैं, P1 की वैल्यू क्या है आपके पास P, ठीक है, V1 की क्या है V, मतलब इनिशियल वॉल्यूम V है, इक्वल टू P2 मतलब प्रेशर में कहां तक चेंजिंग आ रही? P प्लस डेल P तक। तो P2 की वैल्यू पुट करें P प्लस डेल P। इसी तरह वॉल्यूम की वैल्यू पुट करें V माइनस डेल V। अब आपने क्या करना है, आपने राइट साइड वाली टर्म को बेटा मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे P मल्टीप्लाई V क्या आ गया? PV। राइट साइड पे P को पहले इधर वॉल्यूम वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। P इंटू ये वाला V क्या आ जाएगा? PV। ये P इंटू ये माइनस डेल V क्या आ जाएगा? माइनस P डेल V। डेल P अब डेल P को मल्टीप्लाई करवाएं, डेल P इंटू डेल P इंटू V क्या आ जाएगा? डेल PV। इसी तरह डेल P इंटू डेल V क्या आ जाएगा? माइनस डेल P डेल V। अब बेटा यहां से गौर से देखें, इधर आपके पास ये जो प्लस PV है लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाले PV से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। उसके अलावा वो कहता है कि जो आपके पास राइट साइड पे जो लास्ट पे टर्म पड़ी हुई है, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम में दोनों में चेंजिंग आ रही है। जब दोनों में चेंजिंग आती है ये टर्म बहुत ही स्मॉल है, इसको आपने कर देना है निगलेक्ट। डेल P और डेल V इसमें दोनों में चेंजिंग आ रही है, इसको आपने क्या कर देना? निगलेक्टेड। वजह क्या है कि ये दोनों में जब चेंजिंग आएगी ये बहुत ही स्मॉल टर्म होगी, ड्यू टू स्मॉल टर्म होने की वजह से इसको हम बेटा कर देंगे निगलेक्ट, ठीक है। जब इसको भी निगलेक्ट कर दिया, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये वाली आपने क्या की है? निगलेक्ट की है। तो फिर लेफ्ट साइड पे वैसे ही कोई टर्म नहीं बची, क्या आ गया? लेफ्ट साइड पे 0 आ गया बेटा। राइट साइड पे माइनस P डेल V रह गया, और थर्ड टर्म प्लस डेल P और V रह गया। और जो थर्ड टर्म है वो हमने स्मॉल होने की वजह से क्या कर दी है? निगलेक्ट कर दी है, ठीक है। अब आप क्या करें, आप यहां से जो माइनस की टर्म है वो राइट साइड पे दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे जाके माइनस की टर्म क्या हो जाएगी? प्लस। राइट साइड पे केवल डेल P इंटू V रह गया। यहां से आप क्या करें, आपके पास बेटा ये जो डेल V है ये P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। P इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, P इज इक्वल टू आ जाएगा डेल P इंटू V डेल V द मल्टीप्लाई, और इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है, राइट साइड में। अब जो बेटा आपके पास जो ऊपर V है वो डेल P से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाली टर्म से आके क्या होगा? डिवाइड। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं डेल P, ठीक है, जो V ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डेल V के साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो प्रेशर है, ऊपर प्रेशर का मतलब ये है कि ये है स्ट्रेस, ये आपके पास क्या है? स्ट्रेस है। और नीचे बेटा जो चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम है ये स्ट्रेन है। आपने स्ट्रेन पढ़ी थी ना, जब चेंज किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ या वॉल्यूम में चेंजिंग आती है तो हम चेंजिंग टर्म की उसकी ओरिजिनल टर्म के साथ क्या करते हैं? रेशो लेते हैं, तो स्ट्रेन आ जाती है। ऊपर जो प्रेशर है, प्रेशर आपने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस का भी यही फार्मूला है, प्रेशर का भी यही है।
ठीक है। तो प्रेशर जो है ये असल में स्ट्रेस के इक्वल है, क्योंकि जो स्ट्रेस का यूनिट होता है वही किसका होता है, प्रेशर का होता है। ऊपर वाली टर्म क्या बन रही है, स्ट्रेस बन रही है, ठीक है। और नीचे वाली जो है ये क्या बन रही है, नीचे वाली बेटा चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आपकी होती है स्ट्रेन, ठीक है। ये क्या होती है, स्ट्रेन। अब स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जो होती है ये आपके पास बल्क मॉडुलस है, ठीक है। मॉडुलस तीन तरह के होते हैं, अगर नीचे लेंथ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ होता ना, फिर यहाँ पे आपके पास यंग मॉडुलस आ जाना था। कौन सा मॉडुलस आना था, यंग मॉडुलस आना था। अगर चेंज इन एंगल टू ओरिजिनल एंगल होता है तो फिर यहाँ पे नीचे जो था वो फिर आपके पास ये सारी रेशो आ जानी थी शेयर मॉडुलस के इक्वल, ठीक है। तो मॉडुलस तीन तरह के होते हैं, आगे सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे। आपने 9th में भी एक ही डिस्कस किया था, वहां पे आपने शायद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम या चेंज इन लेंथ टू ओवर लेंथ कर लिया था, ठीक है। तो मॉडुलस होता है आपके पास रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेन नीचे कोई भी हो सकती है, चेंज इन वॉल्यूम टू वॉल्यूम हो सकता है, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ भी हो सकता है, चेंज इन एंगल टू ओरिजिनल एंगल भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो यहां से क्या आया बेटा, आपके पास इस प्रूफ के अंदर आपने जो प्रेशर है उसको निकाल दिया है मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ई के इक्वल। तो न्यूटन ने कहा इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहां से उठाएंगे, पी की वैल्यू जो ई निकाली उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है। आपके पास आया P इज इक्वल टू, ठीक है, ई आपने निकाल लिया, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लें, इसको उठाएं, उठा के क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें पुट कर दें, पुट क्वेश्चन 2 इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 में आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू, आपने पीछे रिलेशन लिखा हुआ है v इज इक्वल टू ई ओवर रो का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब क्या करना है आपने, ये जो ऊपर ई है इलास्टिक मॉडुलस, यानी कि आपके पास ये जो बल्क मॉडुलस, इसकी जगह आपने ये पुट कर देना है, क्या पुट करना है, प्रेशर पुट कर देना है। तो जब हम प्रेशर पुट करते हैं, ठीक है, ई की जगह आ गया ऊपर पी और नीचे आ गया रो, ठीक है। अब प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है आपके पास कितनी होती है इसकी वैल्यू बेटा, प्रेशर की वैल्यू होती है आपके पास 1.01, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ी हुई है ये, इंटू 10⁵ पास्कल। और डेंसिटी जो होती है एयर की वो होती है आपके पास बेटा 1.293। जब हम यहाँ पे इस फार्मूले में क्वेश्चन नंबर 3 में जब पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर बेटा जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू आ जाता है, ऊपर रो की आनी है 1.013 इंटू 10⁵, ठीक है। नीचे जो आपके पास डेंसिटी है वो 1.293। जब सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 280 मीटर पर सेकंड। अब जो 280 मीटर पर सेकंड है ना, ये बेटा है थ्योरेटिकली वैल्यू, ठीक है। ये आपने डेरिवेशन से थ्योरेटिकली निकाल ली है, एक्सपेरिमेंटल नहीं निकाली। ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है 280 पर मीटर पर सेकंड, 280 मीटर पर सेकंड, ये बहुत ही स्मॉलर है एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंट करने से जो वैल्यू मिलती है बेटा वो वैल्यू होती है 332 मीटर पर सेकंड। अब न्यूटन्स के कंसेप्ट के मुताबिक ये प्रोसेस था आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हमने क्या किया, वैल्यू निकाली है। ये जो वैल्यू आई है ये एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या हुई है, स्मॉल आई है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट करने की वैल्यू अगर ज्यादा है तो न्यूटन्स का आइडिया फिर यहाँ पे क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। न्यूटन्स का आइडिया जो था बेटा वो यहाँ पे क्या था, वो रॉन्ग था। न्यूटन्स कंसेप्ट इज रॉन्ग। इसको बाद में इसी कंसेप्ट को आगे जो था वो फिर लेप्लेस ने बेटा कंटिन्यू किया था। किसने किया था, लेप्लेस जो था साइंटिस्ट, उसने बेटा आगे कंटिन्यू किया था, जिसकी डेरिवेशन हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अगर कहते हैं तो आज ही कंप्लीट करवा देता हूं।